क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -8 -27 and 64। find the cube root of -1, 8, -27 and 64। सबसे पहले हमें -1 का क्यूब रूट मालूम करना है, तो लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ -1। इसका सॉल्यूशन हम फाइंड करते हैं। हम सपोज लेट कर लेते हैं कि x इक्वल है -1 के क्यूब रूट की। क्यूब रूट होता है 1/3 होता है, इसके इक्वल हमने x को कर लिया। ठीक है जी, जिस चीज़ का क्यूब रूट मालूम करना, क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, √3 ये बराबर होता है 1/3 के। तो हमें जिस चीज़ का यानी कि -1 का 8 का या -27 या 64 इनमें से किसी भी नंबर का जब हमने क्यूब रूट मालूम करा तो उसको ऊपर हमें 1/3 ले लेना है और उसको लेट कर लेना x के इक्वल। अब हम इस 3 को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ क्यूब लेते हैं। इस तरफ भी क्यूब आ जाएगा और -1 के ऊपर भी 1/3 है तो 0 क्यूब आ जाएगा। ये इससे कट ऑफ हो जाएगा। f की वैल्यू f3 इक्वल टू -1 पे आ जाए। -1 को हम इक्वल से राइट साइड पे ले जाएंगे, लेफ्ट इस साइड से दूसरी साइड पे -1 +1 हो जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब 1 का हम अपने पास क्यूब लगा सकते हैं। 1 का क्यूब लगाए, स्केल लगाए, कुछ भी लगाए, वो 1 ही होता है, तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह हमारे पास एक फार्मूला बनेगा a3 + b3, यानी कि a3 a के क्यूब प्लस b का क्यूब, ये फार्मूला बन गया। ये यहाँ पे फार्मूला है, ठीक है। बल्कि मैं आपको इसको और कलर में लिखता हूँ तो आपको पता चलता है कि आपको ये यहाँ पे क्या है, ये फार्मूला है। x की फिर एक फार्मूला होता है हमारे पास a की क्यूब प्लस b की क्यूब इक्वल टू a + b n/2 a का स्क्वायर माइनस ab + b का स्क्वायर। ठीक है जी, ये फार्मूला है। ये फार्मूला यहाँ पे हमने लगाना है इसके ऊपर। f को हमें a कंसिडर कराते हैं और 1 को b कंसिडर करके ये फार्मूला हमें लगाना है। तो सेम इसी तरह हम लिखेंगे, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये चीज़ जो है उसको ये ले लेंगे, ये इक्वल होती है इस चीज़ के। तो पहले a + b आ जाएगा, यानी कि x + 1 आ जाएगा एंड ये जो चीज़ है, ठीक है। और ये a का स्क्वायर ax है यहाँ पे, तो a का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -ab तो -x आएगा। इसके साथ b क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है इक्वल टू 0 के। अब x + 1 को भी हम इक्वल टू 0 ले लेंगे एंड x की स्क्वायर -x + 1 को भी हम 0 के इक्वल ले लेंगे। तो यहाँ से x + 1 और दूसरी साइड पर जाकर -1 हो जाएगा। एक रूट हमारे पास आएगा x की वैल्यू वो x - 1 है। ठीक है जी, अब हमारे पास ये क्वेश्चन बच गई x का स्क्वायर -x + 1 इक्वल टू 0। इसको हमें सॉल्व करना है, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला बाद इसको सॉल्व करेंगे
ठीक है। तो इसमें हमें क्या क्या वैल्यू मिलेगी ए बी सी की। ए इक्वल टू 1 है और बी इक्वल टू एक्स के साथ बी आता है वो -1 है और सी बी 1 है। ये कांस्टेंट है, सी की वैल्यू होती है। तो एक्स का फार्मूला लगा लेंगे माइनस बी प्लस माइनस, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। बी का स्क्वायर में 4ac डिवाइडेड बाय 2a, एक्स आ गया माइनस बी की जगह पे -1 आ जाएगा +1 और माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा -4a के हमारे पास 1 और सी भी हमारे पास 1 है तो नीचे 2 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 1 + -1 -4 √2 आ जाएगा। ठीक है जी। तो इसके बाद हमें पास एक्स की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1 + -3 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। तो एक्स की दो वैल्यू मिलेगी हमें 1 + -3 डिवाइडेड बाई 2 एंड 1 - √3/2 आ जाएगा। तो एक्स की हमारे पास कितनी वैल्यू है, दो वैल्यू आ गई है। ठीक है जी। ये एक्स इस तरह ये दो रूट है, एक रूट पहले निकल चुका है, वो क्या था ये वाला रूट, ये वाला एक्स इक्वल टू -1 के था, एक वो रूट है और दो रूट ये थे। तो इस तरह हमारे पास क्यूब रूट आ गए, कितने आ गए 3 आ गए, -1 1 + √-3/2 एंड 1 - √-3/2। ठीक है जी। -1 है और अगर हम यहाँ से मैं इसमें से मैं कॉमन लेने इसमें से तो क्या आ जाएगा -1 -1 -√-3/2 आ जाएगा और यहाँ से -1 + √3/2 आ जाएगा। तो इस तरह एक्स की वैल्यू क्या आएगी -1 -ओमेगा स्क्वायर। तो क्यूब रूट ऑफ -1 हो जाए और -1 ओमेगा स्क्वायर, इसके क्यूब रूट निकल आए। फाइंड क्यूब रूट ऑफ 8। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, लेट करना है हमने एक्स के इक्वल 8 के 1/क्यूब को। ठीक है, इसका क्यूब रूट हमने फाइंड करें, उसको हमने जिस चीज़ का अभी क्यूब रूट फाइंड करें उसको उसके पास 1/3 लेके उसको एक्स की इक्वल लेट कर लेना है हमने। अब हमने क्या करना है, दोनों क्यूब ले लेना ऊपर, ये कट ऑफ हो जाएगा एक्स की 3 और ये इस तरफ आके इक्वल से -8 = 0 आ जाएगा। एक्स की 3 और 8 जो होता है वो 2 की पावर 3 होता है, इसको हम लिख सकते हैं। तो इस तरह लिख लेंगे। इसके ऊपर ये वाला फार्मूला हमने यहाँ पे लगाना, ये वाला फार्मूला ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब बी किसकी इक्वल होता है a - b इंटू ए का स्क्वायर माइनस +ab + b का स्क्वायर, इसकी इक्वल होता है। ये वाला फार्मूला हमें यहाँ पे लगाना है। चलो ये फार्मूला हम लगाते हैं यहाँ पे, x - 2 आ जाएगा। ये x एक x को a कंसिडर कर लें, 2 को b कंसिडर कर लें, तो x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2x आ जाएगा प्लस b हमें 2 लिया, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, ठीक इक्वल टू 0। इस तरह x - 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा एंड x की स्क्वायर प्लस 2x + 4 इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहाँ से आएगी 2
ये एक इसका रूट निकला है और इसको मुझे सॉल्व करते हैं आगे x प्लस एक्स स्क्वायर पर 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 इसको सॉल्व करते हैं। इसमें से हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास यानी कि 1, b की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 4। इसके ऊपर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। एक्स माइनस बी के हमारे पास 2 है प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4a के हमारे पास 1 और c हमारे पास क्या 4 डिवाइडेड बाई 2। मजीद इसको सॉल्व कर लेते हैं माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट, तो इसका क्या आंसर आएगा 4। ये 4 सेम इस तरह आ जाएगा और माइनस 4 को 4 16 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई माइनस 2 प्लस माइनस 12 आ जाएगी डिवाइडेड बाई 2। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं माइनस 2 प्लस माइनस 4 को अगर मल्टीप्लाई कर दें माइनस 3 के साथ तो ये 12 बन जाता है। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें 2 का जो 4 का जगह क्या था 2 आ जाएगा और अंडर रूट आ जाएगा माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। इस तरह की वैल्यू क्या आएगी 2 पर से कॉमन लेने माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 2 से कैंसिल माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3। इसके दो रूट यहाँ पे प्लस और माइनस के साथ आ जाएंगे। यहाँ से क्या आ जाएगी अगर हम यहाँ से कैंसिल ना करें यहाँ से तो ये इसी तरह जाएगा ये वाला 2 और बाकी रकम क्या है माइनस 1 प्लस एक दफ़ा इसको तो प्लस के साथ लिख लेते हैं। ठीक है, इसी तरह एक दफ़ा इसको माइनस के साथ लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है ये 2 आएगा और ये आ जाएगा ओमेगा और ये 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। इस तरह ये हमारे पास इसके रूट निकल आएंगे। तो एक रूट ये 2 था, एक ये रूट है 2 और दूसरा रूट 2 ओमेगा और तीसरा है 2 ओमेगा स्क्वायर। ये 3 रूट हमारे निकले, ये तीन रूट है इसके। एड करके जो रूट निकले ये 3 रूट निकले। अब माइनस 27 का क्यूब रूट फाइंड कर तो लेट कर लेना हमने, लेट करना है इसको x की इक्वल माइनस 27 का इसका हमने क्यूब रूट फाइंड करना 1/3 क्यूब रूट कहते हैं। ठीक है जी, तो अब हम दोनों तो क्यूब लेने के ऊपर ये कट हो गया और x की 3 आ जाएगा और ये इधर इस इक्वल से इस जाना माइनस 27 है इधर आके प्लस 27 आ जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। x की 3 आ जाएगा प्लस 3 की 3 आ जाएगा इक्वल टू 0। इसके ऊपर फिर वही फार्मूला लगाएंगे x प्लस 3 एक की 2 यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस 3x आ जाएगा प्लस 9 इक्वल टू 0। इस तरह x की वैल्यू आ जाएगी इससे माइनस 3 आ जाएगी और ये x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। इसके इसमें से a की वैल्यू हमारे पास है 1, b की वैल्यू हमारे पास है 3, c की वैल्यू हमारे पास 9। इसको जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे इसके ऊपर x माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस b के हमारे पास 3 प्लस माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 आएगा। b की वैल्यू क्या है b की वैल्यू क्या है 3। यहाँ छोटी सी मिस्टेक हो रही है,
यहाँ पे माइनस आता है, यहाँ माइनस आएगा तो इसके साथ माइनस इधर आएगा, बी की -3 है, बी की -3 का हो तो ये माइनस है, ये माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे प्लस, और -3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर आ जाएगा -4, ए के हमारे पास 1 एंड सी हमारे पास क्या है 9, सी 9 है। ठीक है जी, सी हमारे पास क्या है 9 है। तो नीचे 2 है और ए क्या है हमारे पास 1 है, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी +3 प्लस -3 क्या आता है, इसका स्क्वायर 9 आता है, और -9 4 टाइम 36 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा एक्स, +3 प्लस माइनस, अब प्लस के 9 है माइनस के 36 है, तो क्या आएगा माइनस के ज़्यादा है तो माइनस कितने ज़्यादा है 27 ये आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 +3 प्लस माइनस 27 के बाद 9 -3 9 के अगर -3 से 9 को -3 से गलत देंगे तो -27 आता है, डिवाइडेड बाई 2 एक्स आ जाएगा +3 प्लस माइनस 9 का जो अंडर रूट होता है स्क्वायर जो होता है, यानी कि 9 का जबर जो होता है 3 होता है, 3 आ जाएगा और इसके अंदर आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या निकलेगी +3 प्लस -3 अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। हम यहाँ से कॉमन लेने, हम क्या लेने 3 कॉमन लेने, तो +1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2 3 आ जाएगा। अब इसको एक प्लस है का माइनस, एक दफा इसको प्लस साथ लिखना है और एक दफा इसको हम ये 3 तो फिर करेंगे, दोनों प्लस के साथ जाएगा माइनस के साथ जाएगा, ये आ जाएगा। अब हमें पता है 3 ये आएगा और पता है हमें 1 प्लस जो है -10 डिवाइडेड बाई 2 ये किसके बराबर ओमेगा के बराबर होता है, और ये माइनस के साथ होता है ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है जी, तो इसके ये रूट लिख रहे होंगे, एक रूट था ये वाला एक्स रूट -3, एक ये रूट है और ये तीसरा रूट है। यहाँ पे बात याद रखनी है, ये ओमेगा होता है ये 1 प्लस जगह अंदर -10 तकसीम 2 दबाते होता है, और जो ओमेगा की स्क्वायर है ये बराबर होता है 1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइड बाई 2 के। ठीक है जी, ये दोनों वैल्यू आपने याद रखनी है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट है, इसमें कहा गया कि फाइंड क्यूब रूट ऑफ 64 का क्यूब रूट हमें फाइंड करें, तो हम लेट कर लेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे x के इक्वल रखेंगे 64 का, जिसका हमें 1/3 फाइंड करना है, 1/3 का मतलब क्यूब रूट फाइंड करना है। अब बोथ साइड पे हम 3 से क्यूब ले लेंगे, बोथ साइड पे क्यूब ले लेंगे, तो इस तरह ये हमारे पास 1/3 का ऊपर क्यूब आ जाएगा, इसे कट जाएगा x की 3 और ये होता है 4 की 3, 64 का था 4 की 3, इसको ऊपर से दूसरी साइड पे ले जाते हैं, एक जगह से हमें कुछ इस तरह की रकम मिलेगी x की 3 माइनस 4 की 3। ठीक है, तो इसके ऊपर भी हम वही सेम फार्मूला लगाएंगे, x माइनस 4, x यहाँ पे a है और ये 4 है हम b लेके चल रहे हैं। ठीक है जी, यानी कि हमें x को हमने लेट कर दिया, ये a है और ये b है, तो हमने a का क्यूब माइनस b का क्यूब हम फार्मूला लगाया यहाँ पे, तो a क्या है x है तो x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस क्या आएगा 4x a b की जगह देने से, और प्लस b का स्क्वायर 4b यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 आएगा इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू 0 हम ले लेंगे, x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4। इस तरह ये हमारा एक रूट निकला गया, एक रूट में ये मिला और
दूसरा रूट निकालने के लिए इस इक्वेशन को हम रीसॉल्व करेंगे। ठीक है जी, तो इसमें से हमें ए हमारे पास हमें मिला 1 और एक्स का जो था ये B4 C हमें मिला 16। इसको हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको आना चाहिए, सबको ज़ुबानी आना चाहिए। वो क्या होता है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2c। इस तरह हमें माइनस b की b हमें हमारे पास 4 है तो 4 लगा दें, प्लस माइनस सेम इसी तरह जाएगा। b हमारे पास 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 है, a हमारे पास 1 है तो 1 गरब करेगा, और c हमारे पास 16 है तो यहाँ पे 16 भी मल्टीप्लाई करेगा डिवाइडेड बाई 2a हमारे पास क्या 1 है। x आ जाएगा -4 प्लस माइनस 16 और 16 को जब 4 से हम ज़रब देंगे तो क्या हमें मिलेगा, 16 को 4 से ज़रब देने से हमें 64 मिलता है। ठीक है, यानी कि 64 2 आ जाएगा, x है -4 प्लस माइनस आप प्लस के 16 है और माइनस के 64 तो हमें क्या से मिलेगा माइनस के 48 डिवाइडेड बाई 2। अब -4 प्लस माइनस अब 48 के 16 को 3 से ज़रब दे दें तो हम कोशिश करेंगे कि जगह के अंदर सिर्फ -3 जाके बाकी को हम बाहर निकाल दें। तो इसलिए हम हर दफ़ा ऐसा कम्बिनेशन लाते हैं कि ऐसा जोड़ा जाता है जिसमें -3 के साथ ही ज़रब देने की चीज़ आए। x -4 प्लस माइनस 16 का जगह का 4 होता है वो 4 आ जाएगा, जगह में क्या रहेगा -3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से क्या हमें करने मिल सकता है 4 2 करने मिल सकता है। और 4 का अमल नहीं तो फिर ऊपर से 4 का आ सकता है, 4 का अमल -1 प्लस -3 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। तो f की हम 2 वैल्यू लिखेंगे, एक 4 माइनस के साथ लिख लें, एक 4 एक साथ लिख लें। तो इस तरह मेरे पास x की बनेगी 4 ओमेगा स्क्वायर 4 ओमेगा 2 रूट ये है, एक तीसरा रूट ये था। इस तरह हमने फाइंड किए क्यूब रूट ऑफ 64, हमने 64 की क्यूब रूट फाइंड कर लिए। ये क्वेश्चन नंबर जब हमने फाइंड किया था क्यूब रूट ऑफ 27 के, तो यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है कि यहाँ पे माइनस आता है, ठीक है, साथ में ये वाला। तो यहाँ से जब हमने 3 कॉमन है इसके साथ माइनस भी हमें कॉमन ले लें तो इनकी नंबर चेंज हो जाएंगी। ठीक है जी, इस तरह जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो नंबर माइनस हो जाएगा और ये प्लस की जगह पे भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इस तरह हमें ये वाला स्क्वायर मिलेगा और ये हमें 3 क्यूब का स्क्वायर और ये 3 क्यूब ही मिलेगा। ठीक है जी, इस चीज़ का आप नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कहा है एवेल्यूएट करें। एवेल्यूएट का मतलब क्या होता है, इसकी वैल्यू निकालें। ठीक है, किस चीज़ की हमें वैल्यू निकालनी है, हमें पहला जो क्वेश्चन दिया गया उसमें क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला पार्ट है इसमें हमें रकम दी गई है 1 माइनस ओमेगा का स्क्वायर होल की पावर 7। तो इसका हमें सोल्यूशन निकालना है। इसका सोल्यूशन क्या होगा, देखिए 1 है, इन दोनों में से मैक्स माइनस आ रहा है, इनमें से मैक्स कॉमन ले लें तो
तो ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। अगर ये वन ही से जैसे माइनस कॉमन ले लें तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा होल की पावर 7। तो 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसी भी माइनस 1 की इक्वल, तो हमारे 1 और ये माइनस प्लस आ जाएगा 1 होल की पावर 7, 2 की पावर 7 आ जाएगा और 2 की पावर 7 कहता है 128। ऐसा हमने ये पहला पार्ट सॉल्व कर लिया। सेकंड जो पार्ट हमें दिया गया इसमें हमें बोला गया कि 1 माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 5 दिया गई। ठीक है जी। इसको आपको इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो सोल्यूशन फाइंड करने के वन से क्या अगर -3 हम कॉमन ले लें तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाए और होल की पावर 5 इस तरह रहेगी। 1 माइनस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वजह से हमें पता है -1 होती है तो 5 आ जाएगा। 1 माइनस प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है जी। होल पर 5 इस तरह में 4 आ जाएगा, 4 की पावर 5 आ जाएगा और 4 की पावर 5 का यानी कि आपने 4 को 5 दफ़ा आपस में ज़रब दे देंगे तो वो क्या बनेगा, यानी कि 4 ज़रब 4 ज़रब 4 ज़रब 4 ज़रब 4। ठीक है। तो ये सबको ज़रब दे तो क्या आएगा 1025 225। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर है 3 जिसमें दिया गया 9 प्लस 4 ओमेगा प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर ऊपर क्यूब दिया गया सारे का। तो इसमें 9 है, अगर प्लस 4 हम कॉमन लेना है तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल की पावर क्यूब 9 प्लस 4 माइनस 1 क्यूब 9 प्लस माइनस 4 होल की पावर क्यूब 9 में 4 का 5 आ जाएगा, 5 की पावर 3 आ जाएगा। 5 को जब आप 3 दफ़ा इसको ज़रब दे देंगे आपस को में तो 5 का 25 25 5 बार 125। ठीक है। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स को सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 4 में देखें कि इन पहली दो रकम में 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन में 1 प्लस ओमेगा आ जाएगा इनमें मिलेगा और प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी। इसी तरह इसमें से हमें 3 है और इसके साथ ये पर 3 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है जी। इसमें से तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमें मिलेगा -3 ओमेगा आ जाएगा। इसमें से हमने इसमें से कॉमन लिया 3 को, 3 कॉमन से इस 1 आ जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। तो 1 प्लस ओमेगा देखिए अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है ना ये बराबर होता है 0 के और 1 प्लस ओमेगा ये किसकी इक्वल आएगा ओमेगा स्क्वायर के माइनस ओमेगा स्क्वायर के। ठीक है जी। इसी तरह 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आएगा माइनस ओमेगा के। हमें 3 वैल्यू मिलती है इससे। ठीक है जी। अब इनको वैल्यू 1 प्लस ओमेगा किसके 1 प्लस ओमेगा बराबर है माइनस ओमेगा स्क्वायर के प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर 3 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसी को होगा माइनस ओमेगा के इसकी वैल्यू पुट करनी इसकी सारी की जगह पर हमने वो माइनस ओमेगा पुट कर रहे इसमें -3 ओमेगा आ जाएगा। अब ये -2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह ये -3 ओमेगा -3 ओमेगा आ जाएगा। ठीक है जी। अब कुछ चीज़ काटा हो रही है यहाँ से आई थिंक हमने क्वेश्चन में थोड़ी गलती की है।
यहाँ पे माइनस आ रहा है शायद, ठीक है। यहाँ पे बुक से आपने देखा यहाँ पे माइनस ही आ रहा है। अच्छा, जब इस हम करेंगे तो ये माइनस 2 मेगा स्क्वायर माइनस 2 मेगा स्क्वायर ये आ जाएगा माइनस के 4 मेगा स्क्वायर आ जाएगा और माइनस के ये 6 ओमेगा आ जाएगा। माइनस और माइनस का आप बराबर दे देते हैं, माइनस माइनस होता है प्लस हो जाता है, 6 को 4 से देते 24 हो जाता है और मेगा स्क्वायर को मेगा से बराबर दे तो क्या होगा, मेगा की क्यूब 24 आ जाएगा। हमें पता है कि जो मेगा का क्यूब होता है ना ये बराबर होता है 1 के, ठीक है जी। तो इसलिए हम 1 पुट कर देंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो हमें 24, ये हमारा आंसर होगा इसका। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 है, बहुत ही इजी वाला पार्ट है। इसकी वैल्यू हमें निकालने का सोल्यूशन का फाइंड करना है। तो सबसे हम देखते हैं, पहले देखते हैं आप सबसे पहले ये फार्मूले के ऊपर गौर करें, दोनों फार्मूले इसके और इसके ऊपर। मेगा की वैल्यू क्या होती है, माइनस 1 प्लस अंडर माइनस 3/2, ये सब ठीक है। इसके नीचे 2 है लेकिन इसके नीचे 2 कोई नहीं, तो हमें इसके नीचे 2 लगाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं 2 से ज़रा भी कर दें, 2 से तकसीम भी कर देते हैं। और ये मेगा स्क्वायर की वैल्यू सेम है लेकिन इसमें नीचे 2 है, इसके नीचे 2 को नहीं, तो हम क्या करेंगे 2 को ज़रा भी कर देते हैं और 2 को तकसीम भी कर देते हैं इसके नीचे, ठीक है जी। यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, देखें जब ये 2 बाहर होगा ऊपर वाला 2, ठीक है, नीचे वाले 2 को हमें अंदर लेके जाना है, ठीक है 6। तो ये जब हम अंदर लेके जाएंगे ना इसके नीचे, ठीक है जी, तो वो हम तभी लेके जा सकते जब इस 2 की पावर 6 हो। तो इसलिए जब हम 2 करेंगे तो हमने 2 की 6 पावर से हमें ज़रा भी करना तकसीम भी करना है इस तरह, ठीक है जी। तो ये बार भी 6 होगा और ये 2 का जो पावर जब ये 2 अंदर जाएगा उसके पास भी 6 थी तो वो पावर कॉमन हो जाएगी दोनों की, ठीक है जी। ऐसे प्लस इसी तरह अब ये माइनस 1 है, माइनस अंडर माइनस 3 है, अब इसकी पावर 6 है तो ये 2 की पावर 6 बाहर जाएगा, नीचे वाला 2 अंदर चला जाएगा, उसकी पावर भी ये इकट्ठी हो जाएगी, सिर्फ उसकी पावर भी 6 है, ठीक है जी। अगर आपको इस तरह समझ नहीं आई तो आप ये इस तरह आप समझ सकते हैं। देखिए अब ये इसकी पावर 6 है, ऐसे ही है, ये जो हम 2 की पावर 6 थी इसका मतलब अंदर ले गए, इसका भी इधर ले गए। अब 2 की पावर 6 है, अब इनकी पावर हम इकट्ठी कर लेते हैं, -1 प्लस -3/2 इसकी 6 ऊपर 6 की इकट्ठी पावर कर लेते, ये हम मैथ में कर सकते हैं, ठीक है। इसके नीचे 2 है और इसका भी 6 इकट्ठी हो जाएगी पावर, तो 2 की पावर 6 दोनों में 2 की पावर 6 कॉमन आ रही है, वो हमें क्या करनी वो बहन दोनों रकमों से कॉमन लेनी। तो ये -1 प्लस अंडर -3/2 किसकी होता है, ओमेगा के, तो ये ओमेगा की पावर 6 और ये ओमेगा की स्क्वायर की पावर 6 आ जाएगी, ठीक है। 2 की पावर 6 अब ओमेगा, और हमें पता है ओमेगा 3 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ से देखें आप 1 होती है, ओमेगा क्यूब की पावर क्या होती है 1, तो अगर हम इसी 6 है इसको 3 की पावर 2 में लिख लें तो ये हो जाएगा ओमेगा का 12, ठीक है जी। ये 2 की पावर 6 हो जाएगी और ये ओमेगा क्यूब की 1 की जगह 1 की पावर 2 आ जाएगी, उसको हम लिख सकते हैं ओमेगा 3 की पावर 4, 2 की 6 ये 1 आ जाएगा और ये ओमेगा 3 1 की पावर 4, तो ये क्या आएगा 2 की पावर 6 1 प्लस 1 की पावर 4 1 ही होती है, तो ये 2 की पावर 6 1 1 2 आ जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह हमें क्या मिलेगी, ठीक है जी। तो 2 की पावर 6 होती है 64 होती है इंटू 2 और 64 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 120
8 आंसर आएगा इसका। ठीक है, बस आप ये बातें याद रखनी, ये जो साइड पे लिखी हुई है सारे फार्मूले आपको आने चाहिए। ये जो फार्मूले साइड पे लिखे हुए फार्मूला, ठीक है, ये आपको सारे आने चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह कर सकते हैं। एक बार फिर आप इस क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 5 को देखें। ठीक है, यहाँ से हमने ये 2 लेके आना था फार्मूला वाला, तो यहाँ पे 2 लेंगे, हमने 2 लेके आना, उसकी पावर 6 जितनी पावर थी उसी पावर के साथ हम 2 की पावर 6 को ज़रा भी किया, हमें 3 भी किया, ये ज़रा भी बाहर जाकर ये अंदर चले जाएगी, इनकी पावर इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है, बाकी आपने इसे सॉल्व करना। इसका सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 है। तो इसको सॉल्व करने से पहले हमें कुछ फार्मूला को पता होना चाहिए, हमें ओमेगा की वैल्यू का पता होना चाहिए, हमें ओमेगा की स्क्वायर की वैल्यू का पता होना चाहिए। ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस √-3 डिवाइडेड बाई 2, उसकी वैल्यू होती है -1 -3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये वैल्यू इसकी होती है, ये ओमेगा की वैल्यू होती है। तो देखें ये जो चीज़ यहाँ पे आपको मिल रही है, ये क्या है, ये सेम चीज़ हमें मिल रही है। ठीक है जी, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं ओमेगा। ठीक है जी, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, हम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, जो 9 में प्लस आ रहा है और इसके ऊपर पावर आ रही है 9, इसके ऊपर पावर 9 आ रही है। ठीक है जी, अब ये ओमेगा की पावर 9 हो जाएगी, प्लस ओमेगा की पावर 9/18 हो जाएगी। ओमेगा की हम ये भी जानते हैं कि ओमेगा की जो 3 होता है वो बराबर 1 के होता है, तो हम 3 पर इसकी बनाएंगे नीचे 3 की 3 और इसकी भी 3 कर लेंगे ताकि हम इसकी वैल्यू पुट कर सके। 3 6 18 और जो 1 की पावर 3 हो जाएगी और जो 1 की पावर 6, 1 की जगह पर 1 नहीं आता है, 1 की 3 भी 1, 1 की 6 भी 1, 1 1 2 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 7 में। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम पहले इसका ये है ऑड में, इसकी पावर ऑड में, तो हमें इसकी पावर क्या कर लेते हैं, इसमें इवन में करते हैं तो ये 36 आ जाएगा, यानी कि 36 डब्ल्यू ये ओमेगा 36 ये ओमेगा 27 बन जाएगा। इसकी पावर एक को टोटल कर देंगे 37। इस तरह हम इसको भी कर लेंगे, ओमेगा की 2 और ओमेगा 36 -5 कर लेंगे। ठीक है जी, अब ये ओमेगा रहेगा, ओमेगा की 3 की 12 इसको लिख सकते हैं, प्लस ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा की 3 की 12 लिख सकते हैं -5। ठीक है जी, देखिए हमें जो भी रकम हमें दी गई है यहाँ पे हमें ओमेगा 37 दिया गया, हमने इसको ओमेगा 36 में 2 कन्वर्ट किया, हमने उसको इस तरह के लिए किया, यानी कि हमने ओमेगा पावर 37 किस तरह के लिए किया, ओमेगा की 3 ओमेगा की 34 इसलिए नहीं किया कि 34 या 3 की पावर में नहीं लिखा जा सकता, जिस तरह इसको लिख लिया 3 की पावर 12 में लिखा जाएगा, 12 3/36 होता है, इस तरह उसको नहीं लिखा जा सकता। इसलिए हमें कैसे ऐसे तरतीब देनी जिसमें हम पावर 3 में लिख सकें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 3 में लिखा, इसलिए लिखा कि हम जानते हैं कि ओमेगा जो क्यूब होता है इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसकी जगह हमने 1 पुट कर दें, 1 की 12 ओमेगा स्क्वायर 1 की 12 -5 आ जाएगा। तो ये 1 होता है, 1 की पावर 12 हो तो प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा -5 आ जाएगा। अब हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये बराबर होता है 0 के, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है ये आ जाएगा -1 की इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये मैथ दूसरी जगह के -1 हो जाए, अगर हम ये चीज़ यहाँ पे इस तरह दें ताकि हमें इसकी वैल्यू मिल सके। इसलिए तो हम -1 लिखेंगे -5, तो टोटली -6 हमें इसका आंसर मिलेगा। नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है 8, इसमें मैट्रिक्स पर माइनस में दी गई, तो इसलिए हम इसको पॉजिटिव करने के इसको हम बटन में ले लेंगे। मेगा की पावर नीचे आकर +13 हो जाएगी और यहाँ पे भी मेगा की वैल्यू जब फ्रैक्शन में नीचे आएगी तो ये भी +17 में आ जाएगी। अब हमने ओमेगा 12 बना लेना,
इसका भी हम ऐसे ही करना है ओमेगा, और हम क्या करेंगे ओमेगा स्क्वायर ले लेंगे तो पीछे हमारे पास ओमेगा की 15 बनेगा, ताकि ओमेगा की 3 की पावर में ले सके। ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा की 3 की 4 आ जाएगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की 3 की 4 आ जाएगा, ओमेगा आ गया, और ये 1 की 4 आ जाएगा, प्लस 1 की 4 आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसके नीचे ओमेगा आ जाएगा, 1 बाई ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ये आगे इसको करते हैं 1 बटा ओमेगा, और ये फिर 1 बटा ओमेगा का स्क्वायर। वैसे हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर नीचे आ जाएगा, यहाँ पे ओमेगा यानी कि यहाँ से ओमेगा 2 है तो एक ओमेगा ऊपर चलेगा, इसके तुम सेम रकम है तो ऊपर 1 आ जाएगा ऊपर ओमेगा। अब देखें हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये बराबर होता है 0 के, तो अगर ये चीज़ छोड़ दे और दूसरी रकम को दूसरी साइड पर ले दे तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या आई माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो इसके जगह पे हम माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे, नीचे ओमेगा स्क्वायर ये ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 ये इसका आंसर आएगा। ठीक है जी, और हम बढ़ते हैं इसी एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। इसका सोल्यूशन निकालने के लिए इस क्वेश्चन का हमने क्या करना है, इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। ठीक है, हमें राइट हैंड साइड को ले लेना है, हमने क्या करना है इसमें इसकी राइट हैंड साइड को ले लें, राइट हैंड साइड को ये वाली। ठीक है जी, हम ले लेंगे x प्लस वाई एक्स प्लस ओमेगा वाई एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई आ जाएगा। ठीक है, सबसे इन दो रकमों को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये साथ ऐसे लिख लेंगे, इसको जब मल्टीप्लाई तो x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई आ जाएगा, इसको इससे गलत देंगे फिर इसको इससे गलत दें तो क्या आएगा ओमेगा आ जाएगा, और ये एक्स और वाई आ जाएगा प्लस फिर ओमेगा क्यूब हो जाएगा और वाई का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, इसको आपको शॉर्ट कर लें, यहाँ से स्क्वायर आ जाएगा, इनमें एक्स वाई कॉमन आ जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा, और ये ओमेगा की क्यूब 1 के बराबर है, 1 ना भी कुछ नहीं होता तो उसके जगह पे हम वाई के स्क्वायर लिख लेंगे, वाई प्लस 1 आ जाएगा और एक्स की स्क्वायर आ जाएगा प्लस एक्स वाई ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस 1 के एक्स प्लस वाई आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो ये एक फार्मूला बन गया। ठीक, किसकी को होता है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब की, तो इसको हम ए जब एक्स है और बी जब वाई है तो ए का एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब, तो ये प्रूफ हो गया लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है राइट हैंड साइड के। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो नेक्स्ट वीडियो में हम इनको सॉल्व करेंगे। अब ये वीडियो काफ़ी सारी लेंथी होती जा रही है, तो इसलिए हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 उसके अलावा हम वीडियो बनाएंगे, उसमें उसको हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।